अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। आज का लेक्चर नंबर 37 रिग्रेशन सीरीज़ का पार्ट 6 है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ज़हीर। स्टूडेंट्स, वैसे तो रिग्रेशन की काफ़ी टाइप्स हैं। मेजर टाइप्स जो हैं वो मल्टीपल रिग्रेशन की, वो स्टैंडर्ड और साइमल्टेनियस, हायरार्किकल और सीक्वेंशियल और स्टेप वाइज रिग्रेशन है। हम स्टैंडर्ड रिग्रेशन और हायरार्किकल रिग्रेशन पढ़ेंगे। स्टेप वाइज रिग्रेशन हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे, इस पर क्रिटिक्स के बहुत ज़्यादा क्रिटिक है कि ये स्टेप वाइज मेथड जो है वो ठीक नहीं है। आइए हम देखते हैं बारी बारी स्टैंडर्ड और साइमल्टेनियस मल्टीपल रिग्रेशन। इसमें हम जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो एक ही दफ़ा हम मॉडल में रख देते हैं और उनके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट लिस्ट में डाल देते हैं और उसके बाद हम रिग्रेशन एनालिसिस रन करते हैं SPSS में। और ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाने वाला रिग्रेशन मेथड है। और आप याद कीजिए कि हमने मल्टीपल रिग्रेशन वीडियो नंबर 33 में भी हमने स्टैंडर्ड मल्टीपल रिग्रेशन की थी। हायरार्किकल मल्टीपल रिग्रेशन एक ऐसा है, इसको सीक्वेंशियल रिग्रेशन भी कहते हैं, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम इक्वेशंस बनाकर डालते हैं और हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारी थ्योरी हमें क्या बताती है। और हम बेसिकली इसमें वेरिएबल्स के सेट्स बनाते हैं जिसको हम ब्लॉक कहते हैं। अब हम इसको 2 या 3 स्टेप्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल्स और सेट्स ऑफ वेरिएबल्स एंटर्ड इन स्टेप्स और blocks, with each independent variable being assessed in terms of what it adds to the prediction of the dependent variable after the previous variables have been controlled for। यानी हम जो रिग्रेशन इक्वेशन बना रहे हैं उसको 2 स्टेप्स में हम एंटर करते हैं और हम उन वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं जो वेरिएबल्स हम समझते हैं कि अगर इनको कंट्रोल करके देखा जाए तो हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं उनमें फ़र्क आ सकता है। अभी हमारी थ्योरी होती है, हम उसके मुताबिक ये करते हैं। और स्टेप वाइज मल्टीपल रिग्रेशन होती है कि जिसके अंदर हम एक लिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्रोवाइड कर देते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को और फिर वो ख़ुद स्टैटिस्टिकली कोई क्राइटेरिया लगा के उसको एंटर करता है। इसके ऊपर चूँकि मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा तनकीद है, इसलिए हम नहीं करते। इसमें फॉरवर्ड सिलेक्शन है, बैकवर्ड डिलीशन है और स्टेप वाइज रिग्रेशन इसमें की जाती है। हम ये नहीं करेंगे, हम स्टैंडर्ड मल्टीपल और हायरार्किकल रिग्रेशन करेंगे। आइए हम एग्जांपल की तरफ देखते हैं। ये वही एग्जांपल है जो कि हमने लेक्चर नंबर 33 में भी यूज़ की थी। हम जूली पैलेंट की एग्जांपल यूज़ करेंगे। उनका डेटा सेट इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है और हमने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप यहाँ से ये डेटा सेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है टोटल परसीव्ड स्ट्रेस, जबकि 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। टोटल परसीव्ड कंट्रोल ऑफ इंटरनल स्टेट्स, टोटल मास्टरी, टोटल सोशल डिज़ायरेबिलिटी और एज इन ईयर्स। आइए पहले हम रिसर्च क्वेश्चंस देखते हैं। रिसर्च क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वेल डू द 2 मेजर्स ऑफ कंट्रोल, टोटल मास्टरी और टोटल perceived control on internal states, predict the perceived stress? How much variance in perceived stress scores can be explained by scores on these 2 scales? Question number 2 ये है कि which is the best predictor of perceived stress, control of external events, mastery or control on internal states? और क्वेश्चन नंबर 3, if we control for the possible effect of age and socially desirable responding, is this set of variables still able to predict a significant amount of the variance in the perceived stress? आइए देखते हैं। तो हम पहले करेंगे एक स्टैंडर्ड मल्टीपल रिग्रेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक दफ़ा ही यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फाइल है इसका नाम है survey.sav। आपने एडिट में जाना है और आपने ऑप्शंस में जाना है और ये देखना है कि नो साइंटिफिक नोटेशन फॉर स्मॉल नंबर्स इन टेबल्स, इसको हमने चेक कर देना है आउटपुट में, ओके कर देना है। अब हम जाते हैं एनालाइज में, रिग्रेशन में, लीनियर रिग्रेशन में और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल परसीव्ड स्ट्रेस है। आइए हम
डिपेंडेंट वेरिएबल में इसको डाल देते हैं। टोटल परसीव्ड कंट्रोल और टोटल मास्टरी जो है वो हम इंडिपेंडेंट लिस्ट में ले जाते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में देखिए हमने मॉडल फिट को क्लिक किया हुआ है और एस्टिमेट्स को क्लिक किया हुआ है। चूँकि मैं आपको लेक्चर नंबर 36 में सारी एजम्पशंस बता चुका हूँ, लिहाजा यहाँ पर मैं एजम्पशंस की तरफ नहीं जा रहा। और ऑप्शंस में आपने जाना है एक्सक्लूड केसेस पेयर वाइज और ओके कर दीजिए। और हमारा आउटपुट हमें ये बता रहा है कि हमारी जो मेथड है वो एंटर है और हमारा जो आर स्क्वायर है वो 0.468 है, यानी अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 46.8% जो चेंज है डिपेंडेंट वेरिएबल में इन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ने एक्सप्लेन की है। और हमारा ये अनोवा टेबल हमें बताता है कि हमारा मॉडल जो है वो सिग्निफिकेंट है। और हमारा कोएफिशिएंट्स का टेबल हमें बता रहा है कि टोटल परसीव्ड कंट्रोल ऑन इंटरनल स्टेट्स और टोटल मास्टरी दोनों सिग्निफिकेंट है। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किस वेरिएबल की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो हम पहले भी आपको बता चुका हूँ कि स्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट्स को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये अगर माइनस के साइन इग्नोर कर दें तो 42.42 और 0.36 ये दो कंट्रीब्यूशन हैं, तो टोटल मास्टरी की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर। तो हम और अगर आपने रिग्रेशन इक्वेशन बनानी होगी तो फिर आप अनस्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट को देखेंगे, फिर आप ये वाला बीटा लेंगे -0.175 और -0.625। स्टैंडर्डाइज हम तब देखते हैं जब हम हर वेरिएबल की अलहदा से कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ अदर वेरिएबल। ये एक्चुअली जी वैल्यूज़ के ऊपर बेस करता है। आइए अब हम चलते हैं हायरार्किकल मल्टीपल रिग्रेशन की तरफ। अब हायरार्किकल मल्टीपल रिग्रेशन में हम दो वेरिएबल्स और शामिल कर लेते हैं, एज और सोशल डिज़ायरेबिलिटी। और हम ये देखना चाहते हैं कि अगर एज और सोशल डिज़ायरेबिलिटी को कंट्रोल किया जाए तो फिर भी क्या ये दो टोटल मास्टरी और टोटल परसीव्ड कंट्रोल ऑन इंटरनल स्टेट जो है वो ये अभी भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर हैं या नहीं। तो रिसर्च क्वेश्चन बनेगा, इफ़ यू कंट्रोल फॉर पॉसिबल इफेक्ट ऑफ एज एंड सोशली डिज़ायरेबल रिस्पॉन्डिंग इज आर सेट ऑफ वेरिएबल्स स्टिल एबल टू प्रेडिक्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेरिएंस इन परसीव्ड स्ट्रेस। आइए देखते हैं कि हम हायरार्किकल मल्टीपल रिग्रेशन कैसे करते हैं। इसके लिए हम दोबारा सर्वे फाइल में जाएंगे, एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर, और अब की बार जो है हम पहले दो वेरिएबल्स जो हैं वो टोटल सोशल डिज़ायरेबिलिटी और एज, इनको पहले एंटर करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक बटन है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमने जो हैं वो वही दो वेरिएबल इसमें एंटर करने हैं, टोटल परसीव्ड कंट्रोल ऑन इंटरनल स्टेट्स और टोटल मास्टरी। स्टैटिस्टिक्स में देख लीजिए हमने आर स्क्वायर चेंज को क्लिक कर देना है, हमें ये चीज़ ज़्यादा चाहिए होगी और यही हमने देखना है। और मैं ये पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशंस, कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक्स और ये डर्बन वाटसन इसलिए नहीं कर रहा कि लेक्चर नंबर 36 को आप दोबारा देखिए, जिसमें मैंने तमाम अजम्पशंस जो है वो अलहदा से करके आपको दिखा दी है। और ऑप्शंस में हम जाएंगे और एक्सक्लूड केसेस पेयर वाइज कर देंगे, कंटिन्यू और ओके करेंगे। अब ये जो मॉडल आया है इस मॉडल को आप देखिए गौर से, ये अब दोनों मॉडल आ गए हैं। ये पहला मॉडल हमारा था मॉडल 1, जिसमें हमने दो वेरिएबल्स रखे थे। वेरिएबल नंबर पहले में जो दो वेरिएबल थे वो एज और सोशली डिज़ायरेबल रिस्पॉन्डिंग था, और मॉडल नंबर 2 में हमारा जो था बेसिकली सारे ही वेरिएबल्स आ गए थे, 4 वेरिएबल्स आ गए थे, पहले 2 भी और अगले 2 भी, मास्टरी और कंट्रोल दोनों इसके अंदर आ गए। तो ये देखिए कि हमारा जो बेसिकली ये चेंज आ रही है। अब आपने ये देखना है कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो मॉडल 1 में आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.057, अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो 5.7% जो है चेंज ये दो वेरिएबल्स कर रहे हैं। और मॉडल नंबर 2 जिसमें हमने मास्टरी और इंटरनल स्टेट्स को रखा था तो ये 47.4% चेंज इसमें बता रहे हैं। और हमारी एडजस्टेड आर स्क्वायर ये है 0.469, यानी जब हम
हमने कंट्रोल कर लिया एज और सोशल डिज़ायरेबिलिटी को, तो फिर जो एडिशनल अमाउंट ऑफ वेरिएशन है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है हमारा डेटा। और ये आप ये देखिए कि ये दोनों मॉडल्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। और आइए अब हम अनोवा टेबल में चलते हैं और आप ये देखिए कि ये मॉडल नंबर 1 भी सिग्निफिकेंट है, मॉडल नंबर 2 भी सिग्निफिकेंट है। और अब हम कोएफिशिएंट्स की तरफ चलते हैं। हमारा जो कोएफिशिएंट है ये देखिए, इसमें बीटा वैल्यूज़ जो हैं, ये पहले वाला मॉडल है जिसमें टोटल सोशल डिज़ायरेबिलिटी और एज को रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल सोशल डिज़ायरेबिलिटी जो है वो सिग्निफिकेंट है जबकि एज सिग्निफिकेंट नहीं है। और अब ये मॉडल 2 है। जब मॉडल 2 है, जो ब्लॉक 2 था एक्चुअली, इसमें अब सारे वेरिएबल्स हैं, टोटल सोशल डिज़ायरेबिलिटी भी है, एज भी है, टोटल परसीव्ड कंट्रोल और इंटरनल स्टेट्स भी है और टोटल मास्टर भी। और आप गौर से देखिए तो ये टोटल सोशल डिज़ायरेबिलिटी अब दूसरे मॉडल में इनसिग्निफिकेंट हो गया, लिहाजा इसकी कोई यूनिक कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसी तरह एज भी इनसिग्निफिकेंट है, इसकी भी कोई यूनिक कंट्रीब्यूशन नहीं है। जबकि टोटल परसीव्ड कंट्रोल ऑन इंटरनल स्टेट्स है, ये सिग्निफिकेंट है और टोटल मास्टरी भी सिग्निफिकेंट है। अगर हम स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट वाला कॉलम देखें तो हम देख सकते हैं कि टोटल मास्टरी की कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा है, 43.5। अगर वैसे इसको राउंड ऑफ करें तो 44% है और इसकी 33% है। इसका मतलब है कि जो यूनिक कंट्रीब्यूशन है वो टोटल मास्टरी की अभी भी ज़्यादा है। और ये उस वक्त है जब हमने एज और सोशल डिज़ायरेबिलिटी के इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर लिया है। तो हायरार्किकल रिग्रेशन बेसिकली हमें ये सहूलत देती है कि हम जिन वेरिएबल का इफ़ेक्ट स्टैटिस्टिकली कंट्रोल करना चाहते हैं वो भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको स्टैंडर्ड मल्टीपल रिग्रेशन और हायरार्किकल रिग्रेशन का फ़र्क भी समझ आ गया होगा और उसको किस तरह परफॉर्म करते हैं आपको ये भी समझ आ गया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।